10 लाख रुपए भी लिए थे। 22 जनवरी 2021 इस्लामाबाद में रहने वाली 19 साल सुंदस ताहिर और उनके दोस्त असद रजा दिन 11 बजे से इस्लामाबाद में एक सेफ एंड सिक्योर रूम की तलाश में थे। Reports indicate that they were searching for a secure place to stay overnight in Islamabad. शाम के 7 बज चुके थे। पूरे इस्लामाबाद में उनको एक सूटेबल रूम नहीं मिली थी और फाइनली शाम 7:15 पर वो दोनों E11 सेक्टर पहुंच जाते हैं और इस्लामाबाद सेक्टर E11 में मौजूद बिल्डिंग मैग्नम हाइट्स वालों से जगह का पता करता है। असद कहता है कि हमें आज रात के लिए एक रूम रेंट पर चाहिए। हम लाहौर से किसी काम के सिलसिले में आए हैं और सुबह लाहौर के लिए निकल जाना है। उतने में रिसेप्शन डेस्क पर एक बंदा आकर बैठ जाता है जो कि असद का दोस्त निकला। उस बंदे का नाम अताउर रहमान था। वो असद से कहता है कि आप लोग बस 15-20 मिनट वेट करें, मैं पूछ कर बताता हूँ कि कौन सा रूम खाली है। कुछ टाइम बाद शाम 7:45 पर अताउर रहमान आता है और असद से कहता है कि साहब ने तो मना किया था, फिर मेरी रिक्वेस्ट पर रूम दे दिया है। ये कहकर वो असद को 4th फ्लोर पर मौजूद रूम नंबर 417 की चाबी पकड़ा देता है। सुंदस और असद दोनों खुशी खुशी 4th फ्लोर पर जाते हैं और रूम नंबर 417 में इंटर कर जाते हैं। लेकिन इन दोनों को आइडिया ही नहीं था कि उनकी ये मुलाकात पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक तहलका मचाने वाली थी और उनकी इस मुलाकात की वीडियोस उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कैबिनेट तक पहुंच जाएगी। इसने पाकिस्तान के हसास इदारों से लेकर वजीर आजम हाउस तक को हिलाकर रख दिया है। पुलिस जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है, हसास इदारे इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। और उन दोनों की वहम गुमान में भी नहीं था कि 5 साल बाद उनकी इसी मुलाकात के ऊपर पाकिस्तान में एक ड्रामा रिलीज किया जाएगा। असद और संदस रूम में रिलैक्स होकर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और साथ साथ दीगर मामलात भी चल रहे थे। उतने में ठीक 3 घंटे बाद रात 11:15 पर कोई शख्स रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है और असद कई बार रूम से रिसेप्शन डेस्क पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी किसी ने कॉल नहीं उठाई। दरवाज़ा न खोलने पर बाहर से वो शख्स गालम गलोच और धमकियां देने लगता है और फाइनली जब असद अंदर से रूम का दरवाज़ा खोलता है तो 5 शख्स हथियार से लैस रूम में ज़बरदस्ती इंटर कर जाते हैं। अब रूम में ऐसा क्या हुआ था और ऐसी कौन सी वीडियोस आई थी जिसने उस वक्त के पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट को भी चैलेंज करके रख दिया। रूम के अंदर फोर्सफुली इंटर करने वालों में से एक का नाम था उस्मान मिर्जा, जो इस्लामाबाद I8 में गाड़ियों की सेल परचेज का काम करता था, गाड़ियों का शोरूम चलाता था और वह साथ साथ प्रॉपर्टी से रियल एस्टेट का काम भी करता था। और उसका तीसरा सबसे अहम बिजनेस था, वो था वीडियोस का बिजनेस। दर्जनों वीडियोस इसके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं और जो वीडियो ये बनाता था कि डार्क वेब के ऊपर जो एक बहुत अंडरवर्ल्ड की वेबसाइट्स हैं गैर कानूनी, वहाँ पे ये इन वीडियोस को फरोख्त भी करता था। वो मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर डार्क वेब के ऊपर सेल करता था और लाखों डॉलर कमाता था। और उसने अपनी अय्याशियों के लिए इस्लामाबाद E11 में मौजूद मैग्नम हाइट्स के 4th फ्लोर पर एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ था, जो कि उस रात असद रजा और सुंदस ताहिर को रेंट पर दिया था। और उस्मान मिर्जा ने उस अपार्टमेंट की केयर करने के लिए एक बंदा रखा हुआ था जिसका नाम था अताउर रहमान। अताउर रहमान का काम सिर्फ अपार्टमेंट की केयर करना नहीं था, बल्कि साथ साथ वो इस धंधे में भी बराबर के शरीक था। वो नौजवान लड़का लड़कियों से हाई अमाउंट में रेंट वसूल करके वो अपार्टमेंट रेंट पर देता था और फिर एन मौके पर अपने मालिक उस्मान मिर्जा को कॉल करता था और उस्मान मिर्जा अपने टीम के साथ आकर उन विक्टिम से ज़बरदस्ती करवाता था और साथ साथ वीडियोस भी बनाता था। अब उन वीडियोस के 2 मकासद थे। एक तो वो वीडियोस दिखाकर उन विक्टिम्स को ब्लैकमेल करता था और दूसरा उन वीडियोस को डार्क वेब के ऊपर लाखों डॉलर में सेल करता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ था कि वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया और कैसे इस्लामाबाद पुलिस उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। तो उस रात अताउर रहमान ने उस कपल को रूम देने के बाद अपने मालिक उस्मान मिर्जा को कॉल करता है। तो उस वक्त उस्मान मिर्जा रावलपिंडी में अपने एक दोस्त की शादी में था। और वो मल्टीपल टाइम्स ड्रिंक्स करके बिल्कुल मस्त था और नशे में धुत था। अताउर रहमान ने इतला देते ही उस्मान मिर्जा अपने कुछ दोस्तों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ता है। रात 11:15 पर वो लोग E11 इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। रूम के बाहर पहुंचते ही उस्मान मिर्जा जोर जोर से रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। अंदर से असद रजा दरवाज़ा खोलते ही वो लोग रूम में एंटर कर जाते हैं और उन कपल्स के ऊपर चढ़ दौड़ता है। शुरू में उस्मान मिर्जा कहता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से करें और मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा वीडियोस। और जब वो कपल असद रजा और सुंदस ताहिर करने से इनकार करता है
तो वो लड़की के कपड़े उतारते हैं और उसके ऊपर टॉर्चर करने लगता है और उसके बाकी दोस्त लड़के को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और साथ साथ उनकी वीडियोस भी बनाई जा रही थी। वीडियोस बनाने के बाद उस्मान मिर्ज़ा उस कपल के पास जितने भी पैसे थे वो सब छीन लेते हैं और उनको साथ साथ धमकी भी देते हैं कि अगर मेरे बारे में किसी को बताया या पुलिस को बताने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और उन दोनों का फ़ोन नंबर भी लेते हैं और 9 महीने तक वो वीडियोस दिखा कर उन दोनों को ब्लैकमेल करता रहा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान मिर्ज़ा ने टोटली 10,60,000 रुपये उन दोनों से ब्लैकमेल करते करते ले चुका था। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे उस्मान मिर्ज़ा से एक गलती हुई थी। वो गलती ये थी कि उसने शो मारने के लिए वो वीडियोस अपने किसी दोस्त को सेंड किया था। उस दोस्त के साथ उस्मान मिर्ज़ा के कारोबारी मामलात भी थे और उसने एक डील में उस्मान मिर्ज़ा को एक चेक दिया था जो कि बाद में डिसऑन हो गया था। और फिर उस्मान मिर्ज़ा ने उसी दोस्त के खिलाफ थाना I-9 में एक एप्लीकेशन दिया था और वो दोस्त अरेस्ट होकर जेल चला गया था जिसको उस्मान मिर्ज़ा ने वो वीडियो सेंड की थी। तो वो दोस्त अरेस्ट होने के बाद उस्मान मिर्ज़ा से बदला लेना चाह रहा था और उसने जेल से अपनी बीवी से कहा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो पड़ी है उनको तुम फेसबुक पर अपलोड कर दे। फिर 6 जुलाई 2021 को वो वीडियोस बेनज़ीर नामी एक अकाउंट से फेसबुक के ऊपर अपलोड होती है। वीडियो अपलोड होते ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक तहलका मच जाता है। अपलोडेड वीडियोस ने पाकिस्तान के अंदर इतना तहलका मचाया था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट में भी उस वीडियो के बारे में डिस्कशन होती है। तो पब्लिक की इस्लामाबाद पुलिस और गवर्नमेंट को लेकर बहुत गम और गुस्सा और प्रेशर को देखकर 3 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद पुलिस उस्मान मिर्ज़ा और उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लेती है। 10 जुलाई 2021 को उस्मान मिर्ज़ा और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था और 22 जनवरी 2022 तक केस चलता रहा। और 22 जनवरी 2022 को विक्टिम असद रजा और सुंदस ताहिर ने कोर्ट में ये बयान दिया कि उस्मान मिर्ज़ा और उनके जितने भी साथी आप लोगों ने अरेस्ट किए हुए हैं वो हमारे मुलजिम नहीं है। और इस तरफ विक्टिम्स ने मुलजिम को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। उसकी वजह ये थी कि उस्मान मिर्ज़ा एंड कंपनी ने विक्टिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था कि अगर तुम लोगों ने ये केस कंटिन्यू किया तो तुम दोनों अपनी जान से जाओगे। तो इस प्रेशर की वजह से विक्टिम्स ने इस केस को कंटिन्यू करने से साफ साफ इनकार कर देता है। जो ही विक्टिम्स की तरफ से ये बयान आता है तो सोशल मीडिया के ऊपर उस्मान मिर्ज़ा की रिहाई की खबर गर्दिश करने लगती है और लोगों का गम और गुस्सा शिद्दत इख्तियार करती है और लोग पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद करने लगते हैं। और फिर गवर्नमेंट एक्शन में आती है और फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि वो इस केस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कंटिन्यू करेंगे और मुलजिम को सज़ा देंगे। विक्टिम्स की जगह फेडरल गवर्नमेंट खुद लॉयर्स हायर करते हैं और इस केस को कंटिन्यू करते हैं। और फाइनली 25 मार्च 2022 को अदालत सेक्शन 314A के तहत मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा और उसके 4 साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। तो ये था आज की केस स्टडी जिसमें एक शख्स दौलत के नशे में धुत होकर किसी के कपड़े उतारना, किसी को ब्लैकमेल करना उसके लिए एक आम बात बन चुकी थी। और इस केस में सबसे ज़्यादा क्रेडिट उस वक्त की गवर्नमेंट को जाती है जो इस केस को कंटिन्यू करने का फैसला करती है और मुलजिम को सज़ा दिलवाने में 100% कामयाब रही। तो दुनिया भर में स्पेशली पाकिस्तान में होने वाले ऐसे केसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे केसेस के बारे में जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।